इवन क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। और क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। 2 to the power x इक्वल टू 12 क्या दिया गया है 2 to the power x इक्वल टू 12 देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2 to the power x माइनस 2 इक्वल टू व्हाट। आई मीन हमें वैल्यू पता है 2 की घात x बराबर 12 दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है 2 की घात x माइनस 2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन पता है बहुत आराम से सॉल्व होने वाला है, आप इसको सेकेंडों में सॉल्व करोगे। बट कंडीशन ये है अगर आपको लॉज ऑफ इंडिसेस आते हैं तो आई मीन घातांक के नियम जो हैं, अगर आपने घातांक वाला चैप्टर स्टडी कर रखा है तब आप इस वाले क्वेश्चन को सेकेंड में सॉल्व कर लोगे। अगर नहीं किया है तो आपको बिल्कुल श्योर सी बात है प्रॉब्लम आने वाली है। हमने घातांक के नियम पर वीडियो डाली हुई है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर देख सकते हो। ओके, देखते हैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। हमने घातांक का नियम पढ़ाते टाइम एक फॉर्मूला आपको बताया था, वो फॉर्मूला क्या था वो देखते हैं। हमने वहाँ पर बताया था अगर कभी लिखा हो a टू द पावर n अपॉन में a टू द पावर m, इस फॉर्म में या इस रूप में इस प्रारूप में कोई संख्या लिखी हो तब उसको हम इस फॉर्म में कर दिया करते थे, a टू द पावर n माइनस m हो जाया करता था, ऐसे हो जाया करता था। ये अप्लाई कब होगा ये फॉर्मूला या एक कंडीशन जो है अप्लाई कब होते हैं वो देखते हैं। लाइक हमारे पास सपोज कर लो क्या है, हमारे पास कोई डिजिट है, या इससे पहले हम ये जानते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म होता क्या है। एक्सपोनेंट फॉर्म होता क्या है, अगर मैंने लिख दिया 2 टू द पावर 4 तो 2 की घात 4 बराबर मतलब कितना होता है 16 होता है, 16 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ 2 का 4 बार मल्टीप्लाई, 2 का 4 बार गुणा तभी तो 16 आएगा ना। तो यहाँ पर जो 2 है इसको बोलते हैं हम, इसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेस, बेस बोले तो आधार बोलते हैं इसको। और जो 2 के ऊपर लगा था, 2 के ऊपर क्या लगा था, 2 के ऊपर जो भी डिजिट है इसको बोलते हैं हम घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको घात बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं पावर। और जो 2 की घात 4 करने पर जो आंसर आया था 16 आंसर आया था ना, तो उस 16 को क्या बोलेंगे उसको रिजल्ट बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा रिजल्ट। रिजल्ट बोले तो परिणाम, ठीक है ना। मतलब 2 की घात जो 2 है 2 को हमने बोला बेस, 4 को बोला घात और 16 हो गया रिजल्ट, हो गया 16। ऐसे ही अगर मैं दूसरी संख्या लिखूं तब उसको बताओ क्या बोलेंगे। मान लो हमने लिख दिया 10 टू द पावर 2 इक्वल टू 100 कर दिया हमने, 10 की घात 2 बराबर 100 हो गया। तो यहाँ पर 10 क्या है, 10 अपना हो गया बेस मतलब आधार हो गया। जो 2 है 2 क्या हो गई, 2 हो गई पावर, एंड 100 क्या हो गया, 100 हो गया रिजल्ट। 100 क्या हो गया रिजल्ट हो गया। तो ये वाला फॉर्मूला तब अप्लाई होने वाला है जब 2 संख्याएं एक दूसरे के डिवाइड में दी हुई हो और उनका आधार समान हो। क्या समान हो, उनका बेस समान हो। बेस मतलब ये संख्या बेस मतलब अगर मैंने लिख दिया 10 की घात 2 लिखा है और नीचे में लिख दूँ 10 की घात 3, ऊपर लिखा था 10 की घात 2 नीचे 10 की घात 3। देखो इस ऊपर वाली संख्या में जो ये है 10 आधार है ना, 10 ही तो आधार है यहाँ पे, नीचे भी 10 क्या है आधार है। मतलब अगर बेस समान होगा तभी ये फॉर्मूला लगने वाला है और हो जाएगा, ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं फिर, ठीक है ना। या कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लो भाई। दूसरा एग्जांपल ऐसे ले लेंगे हम मान लो लिख दिए 3 टू द पावर 9 अपॉन में 3 टू द पावर 7 कर दिया। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर आधार समान है ना, तभी हम क्या इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 9 माइनस 7। इतना समझ में आ रही बात यानी। तो ये वाला फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हो जब हमारा बेस समान हो, जब आधार समान हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर अपना आधार समान नहीं होगा तो आप कभी भी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक बार दूसरा एग्जांपल लेकर हम आपको दिखाते हैं, ठीक। इतनी बात अगर समझ में आई हो थोड़ा सा आगे बढ़े, चलो यहाँ पे देखते हैं। अगर हमारे पास बेस अपना सेम ना हो तो, बेस समान नहीं हो तो क्या होने वाला है। मान लो कहीं पर लिखा होता 3 टू द पावर 4 अपॉन 2 टू द पावर 5, तब ये फॉर्मूला लगने वाला नहीं है, तब वहां पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं कर पाएंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही बात। तो हमें क्या पता चल रहा है, ये वाला फॉर्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला तो हम तभी यूज कर सकते हैं बच्चा लोग जब अपने पास जो बेस है जो आधार है वो समान हो। क्या समान हो, जो आधार गिवन है जो बेस गिवन है वो बराबर होना चाहिए, तभी हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला, ये गिवन फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया था। और ये फॉर्मूला कहाँ का है, ये फॉर्मूला है लॉज ऑफ इंडिसेस, आई मीन घातांक के नियम का, ठीक। तो आई थिंक आपको ये फॉर्मूला पता चल गया और इस फॉर्मूले के आधार पर हम चल रहे हैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने। सॉल्व किया जाए। कौन सा क्वेश्चन है मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। हमें दिया है
2 दिया है, आई मीन 2 की घात x बराबर 12 दिया है और 2 की घात x माइनस 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए फाइंड आउट करते हैं, किया जाए ना, आ जाओ इसको इरेज करते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, फिर इरेज करने वाले हैं, ठीक, करते हैं इरेज अब। तो मैं एक बार नीचे फिर से यहाँ पर बॉटम में मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला अपना क्या था, a टू द पावर n अपॉन में a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, सपोज करो कहीं पर कोई संख्या ऐसे लिखी होती, कोई डिजिट लिखी हो, कैसे लिखी हो देखना, कोई डिजिट लिखी होती 2 टू द पावर x अपॉन में 2 टू द पावर y, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर x माइनस वाई लिख सकते थे ना। हाँ बोलो, लिख सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। अब लेट्स, ये तो हो गया एक्सपोनेंट फॉर्म में, हमने ऐसे कर लिया। अब मान लो कहीं पर ऐसे लिखा होता 2 टू द पावर x माइनस वाई पहले से लिखा होता, तो हम क्या समझ जाएंगे, हम इसको फिर से इसके उल्टे फॉर्म में कर सकते हैं ना। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं यहाँ पर 2 टू द पावर x अपॉन में 2 टू द पावर y कर सकते हैं। हम चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, बात तो बराबर हुई ना, बात बराबर हुई या नहीं, हाँ बात बराबर हुई। अब देखो इसमें मैं एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। क्वेश्चन तो अपना छोटा सा है, हमें क्वेश्चन पे नहीं जाना है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी आते हैं, सॉल्व कैसे करना है। और देखो बहुत से बच्चे होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको लग रहा होगा सर फालतू की चीज़ बता रहे हैं। नहीं बेटा, आपको तो आ रहा होगा, आप 1 सेकंड में कर लोगे, बट मैं इससे रिलेटेड सारा बेस क्लियर करना चाहता हूँ कि एक जो ऐसा बच्चा जिसका लेवल 0 हो ना, वो भी इस टाइप के कई सारे सवाल सॉल्व कर ले। हमारा मोटो केवल यही वाला सवाल सॉल्व करना नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है हमें। समझ में आई बात ना। आइए देखते हैं हम अब करने क्या वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या इसको भी इस फॉर्म में कर सकते थे, पता है किस फॉर्म में, कभी भी ऐसे लिखा हो तो आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में कॉन्सेप्ट और बताया जाएगा। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था, 2 टू द पावर x माइनस 2 इक्वल टू में व्हाट। तो आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। 2 टू द पावर x माइनस 2 लिखा है, 2 टू द पावर x माइनस 2 लिखा है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे हम 2 टू द पावर x अपॉन में 2 टू द पावर 2। कितना कर सकते हैं, यानी 2 टू द पावर x अपॉन में 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। हाँ बोलो, लिख सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं भाई, हमें पता है 2 टू द पावर x इक्वल टू क्या दिया है, 12 दिया है। कितना दिया है, कितना बताओ, 12 दिया है। कर लो, यहाँ पर लिखो 12 अपॉन में 2 टू द पावर 2, और हम जानते हैं 12 अपॉन में 2 टू द पावर 2 बोले तो 4, तो 12 अपॉन 4 इक्वल टू 3। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इट्स मीन 2 टू द पावर x माइनस 2 इक्वल टू 3 आ गया। क्या आ गया, 3। कब आएगा, इफ x 2 टू द पावर x इक्वल टू में 12। अगर x 2 टू द पावर x इक्वल टू 12 गिवन है, तब 2 टू द पावर x माइनस 2 की वैल्यू जो आने वाली है वो 3 आने वाली है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन देखो, जब से हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, शायद 1 मिनट भी नहीं लगा होगा सॉल्व करने में, बट इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताने में हमें टाइम लगा। कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो सीखा आपने। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आता है तो आप इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और हमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, क्वेश्चन तो ऐसे 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट भी समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ में। ओके।